मेरा एक फ्रेंड मुझसे मिलने आया और कहता है कि हर जगह पे मैं सुनता हूँ जीएसटी जीएसटी, पर मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो एक्सपोर्टर्स हैं और वो कहते हैं कि हम तो जीएसटी पे ही नहीं करते। तो क्या ये पॉसिबल है? तो मैंने कहा भाई, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जीरो रेटेड एक्सपोर्ट्स, जहाँ पे जीएसटी सिर्फ नाम का है, पे नहीं करना पड़ता। तो आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि एक्सपोर्टर्स को क्यों जीएसटी पे नहीं करना पड़ता, रिफंड की प्रोसीजर क्या है और ज़ीरो रेटिंग के लिए कंप्लायंसेस क्या है। तो अगर आप एक्सपोर्टर है या फिर एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। तो हाय, आई एम अ बैजू गोरडिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर एट एक्सपोर्ट प्रीन्योर। तो चलिए डिटेल में देखते हैं वीडियो। सो व्हाट इज जीरो रेटिंग इन सिंपल वर्ड्स? तो देखो, ज़ीरो रेटिंग का मतलब है कि आपका टैक्स रेट ज़ीरो है, मगर आपका आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको क्लेम करना पड़ेगा। इन सिंपल वर्ड्स, आप एक्सपोर्ट करोगे तो कोई आपको टैक्स नहीं लगेगा, बट एक्सपोर्ट के लिए जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो और उसमें आप रॉ मटेरियल जो यूज़ कर रहे हो उसमें आपको जीएसटी लगा है, तो वो भी आपको रिफंड मिलेगा, मगर आपको क्लेम करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि आपने 1 लाख का प्रोडक्ट आपने बनाया और उसमें रॉ मटेरियल का जीएसटी आपने पे किया 18,000, तो आपकी कॉस्ट हुई 1,18,000। बट एक्सपोर्ट करने के बाद आप क्लेम कर सकते हो और आपको रिफंड मिलेगा 18,000 बैक। सो एक्सपोर्ट पे जीएसटी ज़ीरो, बट आपके इनपुट के जीएसटी के लिए आपको क्लेम करना पड़ता है। सो इसीलिए एक्सपोर्टर के लिए जीएसटी बर्डन फ्री होता है। सो व्हाई गवर्नमेंट मेड एक्सपोर्ट्स ज़ीरो रेटेड? तो ये सिस्टम ही क्यों बनाई? तो ये सिस्टम इसलिए बनाई ताकि इंडियन प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बन सके। सोचो कि हमने एक्सपोर्ट पे भी जीएसटी टैक्सेस लगा दिया तो हमारी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी और बायर दूसरे कंट्री के एक्सपोर्टर्स या सेलर्स से खरीदना चालू कर देंगे। तो इसीलिए इंडियन जीएसटी लॉ कहता है कि एक्सपोर्ट्स आर जीरो रेटेड बट इंपोर्ट्स आर टैक्स्ड। तो चलिए अब देखते हैं कि जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो ज़ीरो रेटेड सप्लाई के लिए दो रूट्स होते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, जीएसटी क्लेम करने के लिए दो ऑप्शंस होते हैं। तो पहला ऑप्शन है एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी एंड सेकंड एक्सपोर्ट विथआउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। दोनों का पर्पस सेम है, बस क्लेम करने का प्रोसीजर अलग है। तो चलिए पहले समझते हैं फर्स्ट ऑप्शन, एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। तो आप एक्सपोर्ट इनवॉइस में आईजीएसटी चार्ज करते हो और बाद में जीएसटी पोर्टल से आईजीएसटी रिफंड के लिए क्लेम करते हो। तो ये शिपिंग बिल के साथ ऑटो लिंक्ड होता है रिफंड के लिए। तो सेकंड ऑप्शन है एक्सपोर्ट विथआउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। तो ये बहुत ही कॉमन है। आपको पहले फाइल करना होगा, अप्लाई करना होगा एलयूटी यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, और बिना टैक्स पिए आप एक्सपोर्ट करते हो और बाद में आपको रिफंड मिलता है अनयूटिलाइज्ड आईटीसी। क्योंकि रिफंड तभी मिलेगा जब आपके सब डॉक्यूमेंट सही और कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होंगे, जैसे कि शिपिंग बिल, एक्सपोर्ट इनवॉइस, बीआरसी यानी बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, एलयूटी यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, जीएसटी R1 एंड जीएसटी R3B फाइलिंग्स। तो ये डॉक्यूमेंट सब क्लियर होंगे तो ही आप रिफंड के लिए आपको आसानी रहेगी, वरना डिले भी हो सकता है। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि हमारी कंपनी डायनेमो हेल्थ फूड ने एक्सपोर्ट किया पीनट बटर वर्थ 5 लाख रुपीज़ और हमारा इनपुट था 45,000। तो हमने एलयूटी के साथ अदर डॉक्यूमेंट भी हमने फाइल किए और विद इन 25 डेज हमें हमारे अकाउंट में 45,000 क्रेडिट हो गए। तो बस आपको सिर्फ कंप्लायंसेस फॉलो करना है और जीएसटी रिफंड आपके हाथ में। तो आप समझ गए होंगे कि एक्सपोर्टर्स जीएसटी देते नहीं है बल्कि रिफंड लेते हैं। बस आपको एलयूटी फाइल करना है, सही डॉक्यूमेंटेशन रखना है और सारे कंप्लायंसेस फॉलो करने हैं।
तो आप ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हैं तो हम हमारी नेक्स्ट न्यू बैचेस अनाउंस करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून विथ अस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।